वह शक्ति चली गई। अंधेरा छंटने के बाद कमरे में एक चुप्पी छा गई। कमरे में हर तरफ शांति थी और घबराहट की कोई भी निशानी नहीं थी। साया अब कहीं नहीं था। क्या हमने इसे खत्म कर दिया? विवेक ने धीरे से पूछा। अमृता ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। यह सिर्फ उसका अस्थायी अंत था। विवेक ने चिंतित होकर कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? अमृता ने जवाब दिया, यह काला जादू और उसकी शक्ति इस गांव की धरती में समाई हुई है। हम इस बार उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं करते तो वह कभी भी लौट सकता है। अगला कदम अमृता और विवेक ने तय किया कि अब उन्हें उस शक्ति को जड़ से खत्म करने के लिए और भी गहरी खोज करनी होगी। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और बहुत सी अनसुलझी कड़ियां बाकी थीं। गांव के बुजुर्गों से जानकारी लेकर और पुराने ग्रंथों को खंगालते हुए वे इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि यह यात्रा सरल नहीं होने वाली थी। अमृता और विवेक को यह महसूस हुआ कि इस गांव में कई और गहरे राज छुपे हुए थे, जिन्हें उजागर करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। हम यह सच्चाई जानने तक नहीं रुकेंगे, विवेक ने कहा। उसकी आंखों में अडिग संकल्प था। तभी हम उसे पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे, अमृता ने कहा, और उनके भीतर एक नई जंग जीतने की आग सुलग रही थी। अमृता और विवेक ने तय किया कि अब उन्हें उस काले जादू को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए गांव के गहरे राजों में प्रवेश करना होगा। उनके पास जो जानकारी थी वह पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वे यह जानते थे कि अगर वे इस रहस्य को उजागर नहीं करेंगे तो उनका संघर्ष व्यर्थ होगा। हमें गांव के पुराने मंदिर में जाना होगा, अमृता ने कहा। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक दृढ़ निश्चय भी था। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा है जो इस शक्तिशाली काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानता है। विवेक ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रही हो। अगर हम वहां तक पहुंच सकते हैं तो शायद हम उस काले जादू की जड़ों तक पहुंचने में सफल हो सकें। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन साथ ही उनके दिलों में यह भय था कि जिस रास्ते पर वे जा रहे थे वह पूरी तरह से अंधेरे और खतरनाक था। पुराना मंदिर गांव के बाहरी इलाके में स्थित मंदिर काफी पुराना था और उसके चारों ओर बंजर जमीन और उजादधा पेड़ थे। यह जगह हमेशा से ही रहस्यमयी रही थी और बहुत से लोग कहते थे कि यह स्थान आत्माओं और रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ था। मंदिर के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अमृता और विवेक धीरे धीरे मंदिर के भीतर गए। यहाँ की दीवारें उखड़ी हुई थीं और मिट्टी की खुशबू के बीच एक अजीब सी सन्नाटा था। यहाँ कुछ बहुत पुराना है, विवेक ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह किसी रहस्य को महसूस कर रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस शक्ति की तलाश में हैं वह यहाँ कहीं छुपी हुई है।